हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बिकाजी फूड्स के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, बिकाजी फूड्स में आज भी अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल गया और कह सकते हैं लगातार अपर सर्किट्स लग रहे हैं। स्टॉक दमदार तेजी जो है वो दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, ये दोस्तों हम समझेंगे। लेवल्स के बारे में बात करेंगे, गोल्डमैन सैक्स के बारे में बात करेंगे जो उनके द्वारा भी बाइंग की गई है। बिकॉज गोल्डमैन सैक्स का जहाँ भी दोस्तों नाम आ जाता है, अनडाउटेडली स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी तो बन जाती है। तो इसमें तो हम यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर बात करेंगे और 25 नवंबर के टारगेट्स, यानी यहाँ से क्या और आगे बढ़ सकता है टेक्निकली, वो भी समझेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर बिकाजी को आज आप देखेंगे तो करीबन 379.20 पे बंद होता हुआ देखने को मिला है। 34.45 रुपीज़ बढ़ा है, 9.99%, 10% का यहाँ पे आपको अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 5 डेज के अंदर स्टॉक ने जो है ऑलमोस्ट 18.63% के दमदार रिटर्न कमा के दे दिए। एंड स्टॉक में जैसा यहाँ पर तेज़ी हो रही है, लग रहा है कि हाँ, यहाँ से अब बिकाजी फूड्स का स्टॉक जो है वो डेफिनेटली 400 के काफ़ी क्लोज जाता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक जिस प्रकार की देखिए तेजी कर रहा है, अभी जो 52 हफ्तों का हाई बना है 379.20 का, जो आज ही बना है। लेकिन जो 52 हफ्तों का लो था 303 का, वो भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये दिखा रहा था कि स्टॉक में शुरुआत में हुआ क्या है। लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग पे थोड़ा बहुत रिटर्न मिला, उसके बाद स्टॉक पर लगातार एक डाउन साइड देखने को मिली। जो 303 का जो स्टॉक ने अपना 52 हफ्तों का लो बना लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से स्टॉक में फिर से एक रिवर्सल आता हुआ देखने को मिला और अब जो है वो बड़ी तेज़ी आपको होती हुई देखने को मिल रही है। एंड अब करीबन 379 तक आपको लेवल जो है वो टच करता हुआ नजर आ गया है। सबसे पहले बात तो ये समझ लीजिएगा कि अगर एक दिन और आपको यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला 10% का, तो उसके बाद सर्किट फिल्टर में भी बदलाव जो है वो आता हुआ नजर आएगा। ये बात भी बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आज बिकाजी फूड्स के सबसे पहले वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो आज करीबन 96 लाख शेयर्स जो है वो आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। 96 लाख ट्रेड शेयर्स जो है ऑलमोस्ट ट्रेड हुए हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 96 लाख 97,000, यानी क्लोज टू 97 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं एक दिन के अंदर। प्लस 1,87,437 ऑर्डर्स जो है वो अभी पेंडिंग नजर आ रहे हैं बाइंग साइड पे, यानी अभी भी ऑर्डर्स जो है वो पेंडिंग है। डिलीवरी वाइज अगर परसेंटेज हम देखें यहाँ पर जो आज आया है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 26% के आसपास है। तो ये ज़रूर है कि लोग सेल आउट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ खरीद के बैठे हुए लोग बेच भी रहे हैं। बट ये ज़रूर है कि हाँ, डिलीवरी वाइज परसेंटेज भी ठीक ठाक है, बहुत खास भी नहीं 26%। बट ये है कि हाँ ठीक है। अच्छी बात ये है कि देखिए बाइंग जो है वो डेफिनेटली कॉन्स्टेंट कंपनी के अंदर आ रही है। कोई भी कंपनी के द्वारा नई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई है, यानी जो स्टॉक के अंदर प्राइस आती हुई देखने को मिल रही है वो सिर्फ मार्केट जनरेटेड है। कंपनी के द्वारा ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि हाँ, इस बेसिस पे स्टॉक आपको तेजी कर रहा है। अब कुछ रीजंस हम कह सकते हैं जिसके पीछे जो है ये शेयर आपको बढ़ रहा है। सबसे पहला जो रीजन है, दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, बिकाजी फूड हिट्स न्यू हाई, सर्जेस 10% फॉर द सेकेंड स्ट्रेट डे। 2 दिन, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 दिन लगातार इसमें अपर सर्किट लग गया है। अब हुआ क्या है, माफ करेगा, नवंबर 16 को गोल्डमैन सैक्स इंडियन इक्विटी पोर्टफोलियो के द्वारा 1.74 मिलियन इक्विटी शेयर्स जो है बाय किए गए थे। अब तारीख तो बिल्कुल 16 नवंबर है, यानी काफ़ी दिन हो चुके हैं। बट ये है कि एक माना जा सकता है कि क्योंकि उनके द्वारा बाइंग की गई थी तो एक स्टॉक के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ सकता है। अब ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि देखिए अभी तक इफेक्ट पड़ना ये कोई बात सही नहीं है। बट ये है कि नाम जो निकल के आया था डेफिनेटली वो भी बताया जा रहा है। इसके अलावा तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों, फूड इंडस्ट्री को लेकर कि जिस प्रकार की ग्रोथ नज़र आ रही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि बिकाजी जो है वो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है और सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इंडियन ऑर्गेनाइज स्नैक मार्केट के अंदर। इनका जो नमकीन है वो हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरी है, जो भुजिया यहाँ पे बिकता है। स्वीट्स, पापड़, अदर कंट्रीब्यूट करते हैं करीबन 35.6%, 34.9% और 12.7%। तो इस प्रकार से दोस्तों कंपनी की टोटल सेल्स होती है। अब जिस प्रकार से न्यू कैपेसिटीज़ है नई प्लेसेस के अंदर और जो अपकमिंग फैसिलिटी राजस्थान, बिहार के अंदर है, मैनेजमेंट ये मान के चलता है कि करीबन 20% का रेवेन्यू CAGR जो है वो ग्रोथ कंपनी दिखाएगी। अब होता क्या है दोस्तों, जब भी IPO कोई लिस्ट होता है रिसेंटली, तो उसके मैनेजमेंट जो है वो डेफिनेटली इंटरव्यू देता है अपना। अब इंटरव्यू कोई भी बिजनेस टीवी चैनल पे आपको जब मिलता है तो मार्केट उसको भी बहुत बारीकी से सुनता है। और जब मैनेजमेंट कह रहा है कि हम 20% के CAGR ग्रोथ दिखाएंगे, 20% की CAGR ग्रोथ का मतलब है कि एक बहुत बढ़िया ग्रोथ
आपको कंपनी दिखाने वाली है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू है, ये सब बात होती है। अगर कंपनी इतना कह रही है तो मार्केट में एक एक साइन बन जाता है कि हाँ यहाँ पे कंपनी जो है वो बढ़िया कर सकती है, और इसीलिए स्टॉक के अंदर भी आपको मूव आ रहा है। ठीक है, अच्छा मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है अगले 3-4 साल के अंदर। ये भी कहा है कि जो लोअर कैपेक्स रिक्वायरमेंट है और जो प्राइस हाइक होती हुई देखने को मिली है, ये ग्रॉस मार्जिन्स को भी प्रोटेक्ट करेगी 30% पे। और वो कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो जनरेट करेंगे। और ये दोस्तों आया था द ब्रोकेज फर्म वेंट्यूरा, उन्होंने कि द्वारा भी दोस्तों आईपीओ नोट में कहा गया था। उन्होंने कहा कि जो आईपीओ प्राइस है वो करीबन 98 टाइम्स पे अवेलेबल है एट FY22 EPS। FY22 की जो अर्निंग्स आई थी वो डेफिनेटली थोड़ी सी ख़राब थी, क्योंकि ये हाई कमोडिटी प्राइजेस थे। नॉर्मलाइज और इवन ऑन नॉर्मलाइज अर्निंग द वैल्यूएशन मल्टीपल इज प्रीमियम टू पीयर्स, ये ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहा गया था। तो मिक्स्ड रिव्यूज़ हमेशा आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। जब भी कोई कंपनी के IPO आता है तो IPO नोट्स आते हैं बाय द ब्रोकरेज फर्म्स। तो इसमें वेंचर ने कहा था कि बढ़िया कंपनी है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने कहा था कि थोड़े से हाई वैल्यूएशन पे कंपनी पैसा मांग रही है। इस प्रकार से ये भी कहा गया था कि जो रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी है ये भी कुछ प्रेशराइज कर सकती है कंपनी के मार्जिन्स को, कंसंट्रेट कर सकती है नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर जो कंपनी का यहाँ पे सेल्स है। हाई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है और हाई डिपेंडेंस होगी होल सेल नेटवर्क में, जो की रिस्क और कंसर्न्स है, ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ऐड किया गया था। तो मिक्स्ड रिव्यूज़ थे, बट ये है कि हाँ स्टॉक जो है वो डेफिनेटली बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियरली कंपनी के द्वारा एज सच कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। स्टॉक के अंदर जो मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है वो डेफिनेटली प्योर मार्केट बेस्ड है। अब पता नहीं वो ऑपरेटर बेस्ड है कि किस प्रकार, बट स्टॉक में तेजी तो हो रही है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो अब बेसिकली बिकाजी फूड्स में किया क्या जाए, मेरी जिस प्रकार से देखिए मूव आता हुआ नज़र आ रहा है, मेरी सलाह तो यही है कि जिनके पास है वो ऑलरेडी होल्ड कर ही रहे हैं, अभी भी आप होल्ड करिए। जो फ्रेश बाइंग करते हैं अब वो तो यही कहूँगा वेट करिए, बिकॉज अच्छी खासा मूव आता हुआ नज़र आ चुका है। एंड जब इतना अच्छा मूव आ जाए तो बिल्कुल वेट करना ही सही बनता है। देखिए पिछला जो मूव आता हुआ नज़र आया है बिकाजी के अंदर, अभी का मूव बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छी बात क्या है कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आती हुई नज़र आ रही है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि हाँ यहाँ से स्टॉक और बढ़ सकता है। अब ये नहीं पता कि देखिए कल अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन शुरुआत के कुछ टाइम में तो ये जो है बढ़िया ही करता हुआ नजर आएगा। क्या 400 का लेवल टच इजीली हो सकता है? तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि 400 का लेवल बहुत आसानी से टच हो जाएगा, बट ये है कि स्टॉक पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ जाए तो उसके बाद जब रैली बनेगी तो 400 रुपीज़ डेफिनेटली ये क्रॉस करने के दमखम रख पाएगा। यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए, बिकॉज लगातार इतनी अगर मूव आता हुआ नजर आता है 20% का आपको 2 दिन में मूव दिख जाए तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। हाँ हो सकता है कि कल और बढ़ जाए, बट 400 का लेवल स्टिल मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर एक्सपेक्ट करके नहीं चलना चाहिए, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए 400 के लेवल के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होप सो आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डेफिनेटली अपने कमेंट्स भी बताइए कि आपको क्या टारगेट लगता है बिकाजी के अंदर, और बिकाजी में तेजी के पीछे की अगर वजह आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।